जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि संतोषी माता का शुक्रवार का व्रत और पूजन किस प्रकार से किया जाता है। इसके साथ ही इस व्रत का क्या विशेष नियम है। तो इस व्रत का विशेष नियम यही है कि जिसने भी इस व्रत को किया है उसे खटाई न तो खानी है न स्पर्श करनी है। और इसी के साथ ही जिस परिवार में माता संतोषी का पूजन हो रहा है उस परिवार के सदस्यों को भी शुक्रवार को खटाई नहीं खानी है। कोशिश करना है कि परहेज करें। अब हम अपना पूजन जो है उसे प्रारंभ करते हैं। इसके लिए मैंने चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछा लिया है। अब इस वस्त्र के ऊपर जो है हम यहाँ अक्षत का आसन देते हुए सभी भगवानों को विराजित कर लेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को हम यहाँ विराजित करेंगे। उसके बाद हम संतोषी माता की फ़ोटो ले लेंगे। अगर आपके पास माता संतोषी की मूर्ति है तो आप मूर्ति की स्थापना भी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ फ़ोटो है तो मैं फ़ोटो पर ही पूजन करूँगी। अब इसके बाद मैं यहाँ लड्डू गोपाल जी को भी ज़रूर से बिठाऊँगी, क्योंकि उनके बिना भी मैं कोई पूजन नहीं करती हूँ। अगर आपके पास जो है गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी गणेश जी को विराजित कर सकते हैं। सुपारी के पूजन में भी गणपति जी का पूजन किया जा सकता है। अब जो है हम यहाँ पर एक लोटा जल ले लेंगे। जल में जो है मैंने पहले से ही गंगा जल मिश्रित कर लिया है। जल के बाहर हम स्वास्तिक भी बना लेंगे और जल के अंदर जो है मैं यहाँ थोड़ी सी रोली, हल्दी और चावल जो है मिश्रित कर दूँगी। इस एक लोटे जल के ऊपर हम जो है माता संतोषी का भोग रखेंगे, जो कि मेन भोग होता है प्रसाद, वो है गुड़ और चने का। ये प्रसाद जो है भोग स्वरूप यहाँ लगाया भी जाएगा और उसके बाद ये परिवार के सदस्यों में बांटा जाता है। इसके साथ ही जिसने व्रत रखा है उसे भी ये प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ साथ ही अब हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा जो है वो समर्पित कर देंगे। और कलावे में मैंने पहले से ही इत्र लगा दिया है, तो हमें इत्र अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब जो है हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी से शुरू करते हुए हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। जो जल होता है उसे भी वरुण देव माना जाता है, तो इसीलिए हम लोटे पर भी पुष्प ज़रूर से समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल जी को भी पुष्प समर्पित करेंगे और संतोषी माता को हम पुष्पों की माला पहनाएंगे। अगर आपको पुष्पों की माला ना मिल पाए तो आप संतोषी माता को भी पुष्प समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ पर सभी को तिलक लगा देंगे। तो सबसे पहले हम रोली का तिलक लगाएंगे, उसके बाद हम चंदन का भी तिलक लगाएंगे। हम जो तिलक है वो अपने दीपक को भी ज़रूर से लगाएंगे। पुष्प हम अपने दीपक को भी ज़रूर से समर्पित करेंगे। तो जैसे ही हम सभी का पूजन कर लेंगे उसके बाद हम दीपक का भी पूजन करेंगे। इस व्रत में जो है किसी भी प्रकार की खटाई का उपयोग नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए जो हम फल भी लेंगे वो इस प्रकार का लेंगे जिसमें खटाई ना हो। तो मैंने यहाँ पर केले का भोग लगाया है, तो आप भी केले का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हम आरती की एक थाल तैयार कर लेंगे जिसमें मैंने धूप ले ली है और साथ ही हमें घी का दीपक जो है वो यहाँ प्रज्वलित कर लेंगे। आरती करने के लिए मैंने अलग से यहाँ दीप जला लिया है और एक दीप जो है मैंने संतोषी माता के निमित्त जलाया है यहाँ पर। और इसके बाद जो है हमें करनी है व्रत की कथा। तो व्रत की कथा को पढ़ने के लिए आप जो है हाथ में गुड़ और चने का प्रसाद ले लें और उसके बाद जो है आप व्रत की कथा पढ़ें। व्रत कथा संतोषी माता की मैं जल्द ही अपने चैनल पर लेकर आऊँगी, तो आप जो है वहाँ से भी इस कथा को सुन सकते हैं। और इसके बाद हम करेंगे आरती। हम सभी को धूप भी दिखा देंगे और अब हम करेंगे सभी की आरती। तो घी के दीपक से ही हम गणेश जी की आरती, संतोषी माता की आरती और उसके बाद जो है लड्डू गोपाल जी की भी आरती करेंगे। तो इस प्रकार हमें अपना जो व्रत है वो संतोषी माता का रखना है। ये जो गुड़ चने का प्रसाद है, ये जैसे कि मैंने पहले बताया, जिसने व्रत रखा है ये उसे भी ग्रहण करना है और परिवार के सभी सदस्यों को आपको ये प्रसाद देना है। लेकिन अगर आपके परिवार का कोई सदस्य जो है जो कि बाहर जाता है वह खटाई खा सकता है, तो ऐसे में आप उस एक व्यक्ति को प्रसाद ना दें। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के अलावा आप किसी भी बाहर के सदस्य को ये प्रसाद ना दें। और इस दिन विशेष रूप से किसी और के घर का पानी, फल इत्यादि भी आपको ग्रहण नहीं करना है। आपको जो कुछ भी ग्रहण करना है व्रत के समय में अपने ही घर का ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से संतोषी माता का जो है पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का भी ज़रूर से ध्यान करना चाहिए।
तो उम्मीद करती हूँ कि संतोषी माता की ये पूजन विधि, व्रत विधि और नियम जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये आपके व्रत में भी सहायक होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस आप तक लाती रहूँ। तो अभी के लिए जय श्री राम, जय माँ संतोषी।